जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द स्टडी ओशियन पर। दोस्तों, एक नई क्लास एंशिएंट हिस्ट्री की हम लेकर के उपस्थित हो चुके हैं। हम लोग दोस्तों पिछले क्लास में बौद्ध धर्म के बारे में देखा था, बौद्ध दर्शन हमने जाना था। और इसके बाद दोस्तों इसकी जो अगली क्लास है एंशिएंट हिस्ट्री की, वह जैन धर्म है दोस्तों। तो जैन धर्म को हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए आज की अपनी क्लास को। दोस्तों सबसे पहले तो जैन धर्म के जो प्रतिपादक थे वह आपको पता होगा महावीर स्वामी हैं। कौन है? महावीर स्वामी दोस्तों, ठीक है। महावीर स्वामी हैं दोस्तों। देखिए, जैसे कि हमने जाना था कि बौद्ध धर्म का जो प्रवर्तक जिन्होंने प्रवर्तन किया वह गौतम बुद्ध थे, लेकिन यहाँ पर दोस्तों महावीर स्वामी अकेले ऐसे नहीं हैं जो जैन धर्म को प्रारंभ करते हैं, बल्कि क्या होता है कि यह एक परंपरा चल रही होती है। तो ये उस परंपरा के दोस्तों हिस्सा होते हैं और ये 24वें गुरु होते हैं, 24वें तीर्थंकर होते हैं। तो जैसे सिखों में आप देखते हैं कि 10 गुरु थे, ऐसे ही दोस्तों जैन धर्म में क्या होता है कि ये 24वें गुरु हैं। यानी कि अगर कभी आपसे पूछा जाए जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो जैन धर्म के संस्थापक दोस्तों ऋषभदेव होंगे। और जब वास्तविक संस्थापक पूछा जाता है तब हम महावीर स्वामी बताते हैं। मतलब एक परंपरा चल रही होती है दोस्तों समाज सुधार का, और इसमें ये एक तरीके से 24वें नंबर के गुरु होते हैं। बात समझ में आ रहा है आपको? जबकि बौद्ध धर्म में क्या था, गौतम बुद्ध ही उसको स्टार्ट किए थे और एकमात्र और अंतिम रूप से वही दोस्तों उसके प्रतिपादक माने जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जैन धर्म में दोस्तों महावीर स्वामी का भी नाम आपको याद रखना है, और पहले तीर्थंकर जो ऋषभदेव होंगे उनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। तो ऋषभदेव स्टार्ट किए थे और एक के बाद एक कई सारे गुरु हुए। कुछ गुरु हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी होंगे और उनके बारे में हम लोग देखेंगे इसी क्लास में। लेकिन जो महावीर स्वामी है दोस्तों, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि ये 24वें तीर्थंकर हैं। इसके बाद हम लोग जो जानेंगे वो इनके बारे में जानेंगे, लेकिन सबसे पहले तो ये जानेंगे कि ये 24वें तीर्थंकर हैं, है ना। ऐसा नहीं है बौद्ध धर्म की तरह कि एक अकेले ये हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों ये तीर्थंकर हैं, और किस नंबर के तीर्थंकर हैं? 24वें तीर्थंकर हैं। हाँ, ये आप जरूर कह सकते हैं कि ये अंतिम तीर्थंकर हैं, यानी कि इसके बाद दोस्तों ये परंपरा नहीं रही तीर्थंकर वाली, और ये अंतिम तीर्थंकर होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे, ठीक है। तो देखिए, ये भी एक श्रमण, जो ये श्रमण परंपरा था, श्रमण परंपरा, तो ये श्रमण परंपरा का ही दोस्तों हिस्सा होते हैं। श्रमण परंपरा का ही ये क्या होते हैं? हिस्सा होते हैं। सर ये क्या बता रहे हैं? वो मैं ये बता रहा हूं दोस्तों कि श्रमण परंपरा क्या है? जो भी वैदिक व्यवस्था में कमियां हैं, ब्राह्मणवादी व्यवस्था में जो बुराइयां हैं, वैदिक काल में दोस्तों आपको पता है कि वैदिक काल के अंत तक आते आते यानी लगभग 600 ईसा पूर्व तक हम देखते हैं कि समाज में दोस्तों बहुत सारी कुरीतियां हो गई थी, बहुत सारी कुरीतियां हो गई थी। जैसे कि महिलाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी, कर्मकांड बहुत ज्यादा फैल चुके थे। इसके अलावा दोस्तों वर्ण व्यवस्था बहुत चरम पर था और बहुत ही ज्यादा कठोरता से समाज में स्थापित हो चुका था। शूद्रों की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब थी, एकदम दयनीय दशा में वो होते थे। तो इसलिए क्या किया गया? इसलिए दोस्तों कुछ जो विचारक थे, जो समाज सुधारक के रूप में सामने आते हैं, और वो इन कमियों को दूर करने के लिए दोस्तों समाज में जो कुरीतियां थी, जो बुराइयां थी, इन्होंने अपने स्तर पर इसको दूर किया। तो ये किसी धर्म को स्थापित करने के लिए नहीं आए थे कि भाई मैं बौद्ध धर्म को स्थापित करने आ रहा हूं, मैं जैन धर्म को स्थापित करने आ रहा हूं, ऐसा नहीं था। बल्कि ये क्या करते थे? समाज की कुरीतियों पर चोट करते थे, उनकी बुराइयों को अपने बौद्धिक स्तर पे जहां तक ये समझ पाते थे। हालांकि इनके द्वारा दिए गए सिद्धांत भी आज के तर्क के हिसाब से हो सकता है कि वो भी सही ना लगे आपको, लेकिन उस टाइम इनको जो ठीक लगा वो अपने तर्क के आधार पे दोस्तों ब्राह्मणवादी व्यवस्था या जो वैदिक परंपरा वाली व्यवस्था थी उस पर इन्होंने चोट किया। और चोट करने के बाद इन्होंने कई सारे सिद्धांतों का विरोध किया समाज में, और इनको जो फॉलो करते थे वह इनको एक तरीके से इनका अनुयायी बन गए और इनके दोस्तों पीछे पीछे चलने लगे, है ना। और यहीं से एक नए धर्म की शाखा, तो उस टाइम आपको पता है कि धर्म सारे बाद में स्थापित हुए। जो जैसे इनको फॉलो किए वो सब के सब जैन कहलाए, क्योंकि ये जब ज्ञान की प्राप्ति कर लिए थे तो ये जिन कहलाते थे। ये क्या कहलाते थे? जिन। जिन का अर्थ होता है विजेता। जिन का अर्थ क्या होता है? विजेता। तो ये दोस्तों जिन कहलाते थे और इसीलिए इनके जो अनुयायी हुए वो जैन कहलाए।
जैसे कि जब गौतम बुद्ध थे तो वो जब बुद्धत्व को प्राप्त किए तो उनके अनुयायी बौद्ध कहलाए। ऐसे ही जब महावीर स्वामी ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं तो इनको जिन कहते हैं। क्या कहते हैं? जिन। जिन का अर्थ होता है विजेता, यानी कि अपने इंद्रियों को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेना, अपने सभी इंद्रियों को पूरी तरीके से वश में करना, कंट्रोल करना, तो उसे कहते हैं विजेता। दोस्तों जो जैन धर्म है ना, यह जैसे बुद्ध हैं तो इन्होंने मध्यम मार्ग का सिद्धांत दिया था, लेकिन जो महावीर स्वामी होंगे यह दोस्तों तप पर ध्यान देते हैं, बहुत ही ज्यादा कठोरता पर ध्यान देते हैं, और एक तरीके से जो जैन धर्म की परंपरा है दोस्तों, इसमें बहुत कठोर नियम होते हैं, और इसीलिए शायद जैन धर्म में कई सारी खामियां भी निकल करके आज बौद्धिक स्तर पे आप देखेंगे, जैसे ये कुछ कई सारे इसके पार्ट हैं जो विवादित हैं, जैसे संथारा प्रथा है, जैसे संलेखना प्रथा है, तो वो सब हम आगे समझेंगे कि ये क्या है। हमारे एग्जाम में ये सब पूछा जाता है। एक बार आपने इस क्लास को अच्छे से समझ लिया, देख लिया, तो आपसे जैन धर्म से संबंधित कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। बस करना यह है कि आप नोट्स बनाते हुए चलेंगे और जो भी मैं बताऊंगा उसको नोट करेंगे और उसको दोस्तों रिवीजन करेंगे। एक बार दो बार रिवीजन कर लेंगे, फिर आप देखेंगे जैन धर्म से संबंधित सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे किसी भी एग्जाम के, चाहे वनडे का एग्जाम हो, चाहे स्टेट पीसीएस तक का एग्जाम हो। आपके मैक्सिमम क्वेश्चन यहां से बहुत आसानी से आप बना लेंगे उन क्वेश्चन को, है ना। तो चलिए आइए देखते हैं। पहले तो महावीर स्वामी का जीवन परिचय देखेंगे हम लोग। दोस्तों मैंने अभी बताया आपको, जो महावीर स्वामी थे ये नंबर पे 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। नंबर पे ये 24वें नंबर के तीर्थंकर थे, पहले तो ये ध्यान रखेंगे। अब इनका हम लोग एक बार जीवन परिचय देख लेते हैं। तो दोस्तों महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ, महावीर स्वामी का दोस्तों जो जन्म हुआ, जन्म इनका वह विवादित है, ध्यान रखना है। कुछ लोग इनको 540 ईसा पूर्व इनका जन्म मानते हैं, जबकि कुछ लोग 599 ईसा पूर्व इनका जन्म मानते हैं। ये बात समझ में आया आपको? कुछ लोग 540 ईसा पूर्व इनका जन्म मानते हैं और कुछ लोग 599 ईसा पूर्व इनका जन्म मानते हैं। और आपको दोनों ही याद करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने देखा है कि कई बार एग्जाम में या तो ये पूछा जाता है और या तो ये, लेकिन हाँ ये है कि मैक्सिमम जो मैक्सिमम मान्यता है वह 540 की है, ये ज्यादा है। लेकिन मैंने देखा है दोस्तों प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जब आप देखेंगे तो कभी कभी 540 वहां से गायब होता है, तब आप 599 बताएंगे। ये बात समझ में आया? इनके अनुयायियों में ही मतभेद है कि इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था या 599 ईसा पूर्व में हुआ था। मैं कई बार रिपीट कर लिया, तो अब आप कंफ्यूजन नहीं रखेंगे। इतना तो तय है कि सर फिर इनकी अगर दो डेट याद रखेंगे तो फिर इनकी मृत्यु, तो दोस्तों बस ये ध्यान रखना है कि इनकी जो आयु थी वह 72 वर्ष तक थी। यानी कि ये तो सभी मानते हैं कि ये 72 वर्ष तक दोस्तों जीवित थे, और जब 72 वर्ष जीवित होंगे तो या तो इनमें से 72 घटा देंगे या तो इनमें से, तो जो भी आएगा वह इनका मृत्यु ईयर होगा, है ना। ये मैं नहीं बता रहा हूं कि आप खुद कर लेना है इसको, अब ये मैं घटा करके आपको नहीं बताने जा रहा हूं। अगर आप ये जन्म मानेंगे तो आप 540 और 599 दोनों याद कर लो, और एग्जाम में जब भी आएगा तो आप 72 घटा करके देख लेना। मैक्सिमम जो मान्यता है वह 540 की है, यह आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। फिर दोस्तों इनके जो पिता होंगे यह भी ध्यान रखना है कि क्षत्रिय कुल के थे। तो इनके जो पिता थे दोस्तों, पिता उनका नाम था सिद्धार्थ, सिद्धार्थ। और ध्यान रखना है गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। लेकिन इनके पिता का नाम क्या होगा? सिद्धार्थ होगा। इनके दोस्तों बचपन का नाम, इनकी माता का नाम पहले देख लेते हैं। तो माता का नाम दोस्तों त्रिशला होगा, त्रिशला, जो लिच्छवी कुल की होती हैं, लिच्छवी कुल की होती हैं। और ये दोस्तों जो इनके पिता थे ये ज्ञात्रिक कुल के थे, ज्ञात्रिक कुल के थे, ठीक है। ये जो त्रिशला हैं ये लिच्छवी कुल की होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जो राजा चेटक थे उनकी ये बहन थी, त्रिशला राजा चेटक की बहन है, ये भी पूछा गया है। तो राजा चेटक की बहन, लिच्छवी के राजा थे राजा चेटक, तो राजा चेटक की ये बहन थी जो त्रिशला देवी हैं, ये आपको ध्यान रखना है। फिर दोस्तों इनके बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम, बचपन का नाम दोस्तों, तो बचपन का नाम इनके क्या होता है? वर्धमान। इनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। ये कई बार पूछा गया है, इनके बचपन का नाम वर्धमान था। फिर इनके बड़े भाई थे जिनका नाम था नंदीवर्धन। क्या नाम था? नंदीवर्धन नाम था। और दोस्तों इनकी एक मतलब पुत्री भी थी। पहले इनकी पत्नी का नाम हम जान लेते हैं। तो इनकी पत्नी का नाम और बुद्ध की पत्नी का नाम काफी मिलता जुलता है, तो आपको कंफ्यूजन ना रहे इसलिए एक चीज आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि इनकी जो पत्नी का नाम होगा वह होगा दोस्तों यशोदा। क्या होगा? यशोदा। और बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। तो ये आप ध्यान रखेंगे। फिर इनके जो गृह त्याग की घटना है, इनका जो गृह त्याग होता है दोस्तों, पत्नी, ये पत्नी है, पत्नी है दोस्तों। फिर इनकी एक पुत्री होती है, पहले पुत्री देख लेते हैं। इनकी पुत्री का नाम दोस्तों
इनकी एक तो प्रियदर्शना मिलता है, प्रियदर्शना, गलत लिख दिया मैंने, प्रियदर्शना, या तो अनुज्जा मिलता है, ठीक है, अनुज्जा, तो या तो प्रियदर्शना मिलता है या तो अनुज्जा मिलता है। फिर इनके एक दामाद भी थे। अब आप कहेंगे कि सर दामाद के बारे में इतना डिटेल में क्यों बता रहे हैं? दामाद का नाम भी दोस्तों पूछा जाता है, उसकी वजह है। तो इनके दामाद का नाम जमाली था, और इनके दामाद का नाम इसलिए पूछा जाता है क्योंकि यही इनके सबसे पहले अनुयायी बने थे, यानी कि महावीर स्वामी के जो सबसे पहले अनुयायी बने वो इनके दामाद ही थे, जिनका नाम था जमाली। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इसके बाद ये 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग करते हैं। 30 वर्ष की अवस्था में ये गृह त्याग करते हैं, जबकि बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए थे। बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में, मैं जानबूझ करके बुद्ध से कंपेयर कर रहा हूं ताकि आपको याद रहे और कंफ्यूजन ना हो। तो बुद्ध द्वारा दोस्तों 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया जाता है, जबकि महावीर स्वामी द्वारा 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया जाता है। और इन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से इजाजत लेकर के गृह त्याग किया था, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों जो बुद्ध थे वो 6 वर्ष तक कठिन तपस्या किए थे। आपने पढ़ा होगा 29 और 6 जब हम जोड़ते हैं तो 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। ये पूछा जाता है कि जब बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो उनकी उम्र कितनी थी? तो दोस्तों हम सभी को पता है 35 वर्ष, क्योंकि 29 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग किया और 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गया था। जबकि महावीर स्वामी दोस्तों 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग करते हैं और 12 वर्ष तक, कितने? 12, तो 12 वर्ष तक दोस्तों ये कठिन तपस्या करते हैं और अंततः 42 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जल्दी हुआ था 35 वर्ष की आयु में और इनको 42 वर्ष की आयु में। बुद्ध को समय लगा था 6 वर्ष और महावीर को समय लगा था दोस्तों 12 वर्ष, ठीक है। अब मैं आपको तुलना करके कुछ बताऊंगा जो आपको एकदम से याद हो जाएगा। चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं एक बार इनका जीवन परिचय। तो दोस्तों इनके बचपन का नाम वर्धमान था, वर्धमान महावीर, ये आप ध्यान रखना है। इनका उपनाम महावीर यानी कि महान वीर कहा जाता है। जिन, जिन ये कब कहलाए? जब इनको कैवल्य की प्राप्ति हो गई थी। दोस्तों जैसे हिंदू धर्म में मोक्ष की प्राप्ति होती है, जैसे कि बौद्ध धर्म में निर्वाण की प्राप्ति होती है, ऐसे ही जैन धर्म में जो ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उसे क्या बोलते हैं? कैवल्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैवल्य। तो दोस्तों इनको जब कैवल्य की प्राप्ति हुई यानी कि जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ये दोस्तों जिन कहलाए, और जिन का अर्थ क्या होता है? विजेता। और दोस्तों वर्धमान तो इनके बचपन का नाम था, ये आपको ध्यान रखना है। इनका जन्म 599 ईसा पूर्व या 540 ईसा पूर्व दोनों ही किताब में मिलता है, इसलिए मैंने आपको दोनों ही बताया है। अलग अलग किताबों में आपको अलग अलग मिलेगा और मैं आपको कोई एक बताता तो आपके साथ अन्याय होता। अन्याय क्यों होता? क्योंकि एग्जाम में दोनों ही पूछे गए हैं, एग्जाम में दोनों ही पूछे गए हैं और इसलिए आपको दोनों ही, मैं आपके ऊपर जोर नहीं डालना चाहता। मैं सोचता हूं कि कितना सरल करके आपको बताऊं ताकि आपको कम से कम एक ही याद रहे, लेकिन मैंने ये पाया और मैं लंबे समय से पढ़ा रहा हूं। और मैं हमेशा दोस्तों विश्लेषण करते समय, जब पेपर का विश्लेषण करता हूं, किसी भी एग्जाम का पेपर हो, मैं जब देखता हूं तो वहां पे या तो कभी दोस्तों 599 माना जाता है और या तो 540 भी माना जाता है, तो दोनों ही माना जाता है। हाँ ये है कि जो ज्यादा मान्यता है वो 540 की मान्यता है, ये आप बिल्कुल क्लियर रखेंगे। इनका दोस्तों जो जन्म स्थान है वह क्षत्रिय कुंड या कुंडग्राम कहते हैं, आप कुंडग्राम ध्यान रखेंगे, कुंडग्राम ही नाम आता है, कुंडग्राम, जो कि वैशाली कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता दोस्तों राजा सिद्धार्थ थे, जो क्षत्रिय वंश या ज्ञात्रिक कुल कहते हैं, क्षत्रिय थे ये और ज्ञात्रिक कुल के थे। तो ये कुल पूछा जाता है कि ये किस कुल के थे, तो ये दोस्तों ज्ञात्रिक कुल के हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि बुद्ध शाक्य कुल के थे, बुद्ध दोस्तों शाक्य कुल के थे और ये ज्ञात्रिक कुल के हैं, ठीक है। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जबकि इनके पिता का नाम सिद्धार्थ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आप एक चीज देखेंगे कि हर जगह पर बुद्ध, एक तरीके से मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं याद करने का ताकि आपको आसानी से याद हो जाए, कि आप देखेंगे कि बुद्ध हर जगह दोस्तों सीनियर पढ़ते हैं और ये हर जगह पे थोड़ा सा जूनियर पढ़ते हैं, है ना। जैसे कि बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ है, तो एक तरीके से दोस्तों यहां पर आप ये ध्यान रखेंगे कि थोड़े से हर मामले में कम, जैसे वैसे इनकी जो माता है वो त्रिशला है और बुद्ध के माता का नाम क्या है? महामाया। तो इनकी माता का नाम 3 अक्षर में है, जबकि उनकी माता का नाम 4 अक्षर में है। दोस्तों इनके पिता का नाम सिद्धार्थ है, उनके पिता का नाम शुद्धोधन है। तो जब भी जैसे अक्षर देखिए आप, बुद्ध के, मैं एक ट्रिक बता रहा हूं आपको ताकि एग्जाम में कंफ्यूजन ना हो। तो जैसे बुद्ध हैं, उनके पिता का नाम है शुद्धोधन, काफी हैवी नाम है, और इनके पिता का नाम है सिद्धार्थ। तो
नाम में देखिए, अगर कभी आपको कंफ्यूजन हो तो जो ज्यादा भारी भरकम होगा, जो हैवी होगा, वह जो बड़ा होगा वह हमेशा बुद्ध का होगा, है ना। जैसे इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन, इनकी माता का नाम त्रिशला जो कि 3 अक्षर में है, और बुद्ध की माता का नाम महामाया 4 अक्षर का है। तो आपको कंफ्यूजन ना हो, बाकी रटना तो आपको खुद होगा, लेकिन एग्जाम में बस आपको कंफ्यूजन ना हो कि जैसे अभी हमें याद हो जाता है, लेकिन जब हम एग्जाम में बैठते हैं ना, तो मैंने ये पाया है कि स्टूडेंट उस टाइम दोस्तों दिमाग काम नहीं करता है, और स्टूडेंट काफी बार याद करते हुए भी कंफ्यूजन में गलत करके चले आते हैं। और जब हमें याद होता है लेकिन थोड़े से कंफ्यूजन में जब क्वेश्चन गलत हो जाता है तो वह दोस्तों बहुत खलता है, जिंदगी भर वो खलता है, क्योंकि 1-2 नंबर से अगर आप पीछे रह गए तो यही सारी चीजें होती हैं जो जिंदगी भर अफसोस होता है कि शायद हमारे पास कोई ऐसा तरीका होता जिसमें हम बिल्कुल याद किया हुआ अपना क्लियर रखते। तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं, ठीक है। इनकी माता लिच्छवी वंश के राजा चेटक की बहन थी, मैंने अभी आपको बताया था। अब इसको एज इट इज अपने नोट्स में लिख लेंगे। इनकी पत्नी दोस्तों यशोदा। अब देखिए, इनकी पत्नी का नाम यशोदा और बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था, यशोधरा। तो 4 अक्षर का है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा और इनकी पत्नी का नाम यशोदा, और मोदी जी की पत्नी का नाम यशोदा बेन, वो तो 5 अक्षर के, वो तो एक और क्लास आगे हैं, है ना। खैर, इनकी पुत्री प्रियदर्शना, इनकी जो पुत्री है प्रियदर्शना या अनुयोज्या। अब यहाँ पे देखिए हमारे सामाजिक मेंटेलिटी कैसी है, हालांकि मैं ये नहीं मानता, लेकिन हमारी सामाजिक जो मेंटेलिटी है वो कैसी है, पुत्र को वरीयता देते हैं और पुत्री को दोस्तों एक तरीके से ये मानते हैं कि ये तो जिम्मेदारी है, जबकि पुत्र को अपना धन मानते हैं। हमारे कितना भी हम मुंह मोड़े, हमारे समाज की ये सच्चाई है। तो देखिए, बुद्ध को एक पुत्र था जबकि महावीर को एक पुत्री है। तो यहां पर भी अगर पुत्र पुत्री में कंफ्यूजन हो कि किसको पुत्र था किसको पुत्री था, तो बुद्ध को है पुत्र जिसका नाम है राहुल, और महावीर की है दोस्तों पुत्री जिसका नाम है प्रियदर्शना या अनुयोज्या। बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए आपको। इनके दामाद दोस्तों जमाली, और ये जो जमाली होंगे यही इनके पहले शिष्य बनते हैं। क्लियर है। वैराग्य दोस्तों इनको कब प्राप्त हुआ था, तो 30 वर्ष। अब देखिए यहां पर भी जो गृह त्याग करने की बात है, तो बुद्ध 1 साल पहले ही घर छोड़ दिए थे, मतलब बुद्ध जल्दी मैच्योर हो गए और बुद्ध 1 साल पहले ही घर छोड़ दिए, यानी वो जल्दी छोड़ दिए, आगे निकल गए वो। तो वो 29 साल की आयु में गृह त्याग कर लिए, जबकि महावीर स्वामी 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग करते हैं। तो ये भी कंफ्यूजन ना रहे आपको, 29 साल की अवस्था में बुद्ध का गृह त्याग है, पूछा जाता है ये एग्जाम में। बिल्कुल ये दोस्तों ऐसा नहीं है कि ऐसे ही मैं बता रहा हूं, आप इसको लिख लेंगे और जब आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये सब पूछा जाता है कि बुद्ध के गृह त्याग का उम्र कितना था, या महावीर स्वामी के गृह त्याग करते समय उम्र कितना था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि बुद्ध के गृह त्याग के समय उनकी एज थी 29 वर्ष, जबकि महावीर स्वामी के 30 वर्ष है। फिर देखिए, ज्ञान की प्राप्ति में भी बुद्ध को मात्र 6 साल लगा, क्योंकि वो आगे हैं, वो तेज हैं, तो वो सीनियर है, तो उनको मात्र 6 साल लगा और इनको लग गया 12 साल। इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। तो बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्हें जल्दी हो गया, मतलब 35 वर्ष की अवस्था में, जबकि महावीर स्वामी इनको दोस्तों 42 वर्ष में ज्ञान की प्राप्ति हुआ। लेट, क्योंकि ये ढीले हैं, ये पीछे हैं, ऐसे आप याद कर सकते हैं। हालांकि मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, बस आपको ये बता रहा हूं कि एग्जाम में आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। बाकी तो दोस्तों ये सब एक तरीके से ऐसा व्यक्तित्व होता है, ऐसा पर्सनैलिटी होता है कि ये सदियों में, कई सदियों में एकाध ऐसी पर्सनैलिटी आती हैं जो इतना, सोचिए कि ये लोग क्षत्रिय कुल के थे और उस टाइम समाज में इनका अपना स्टेटस हुआ करता था, तो ये चाहते तो सारे सुख सुविधाएं इनको उपलब्ध था। ये क्षत्रिय कुल के थे, इनके राजघराने में सब कुछ भरा पड़ा था, लेकिन ये दोस्तों उस समाज के उस सबसे नीचे वर्ग की ओर देखते हैं जो समाज में सबसे नीचे दबा हुआ है, जैसे महिलाएं हैं, जैसे दोस्तों ये शूद्र हैं, जैसे कि अछूत माने जाते थे, समाज में इतने सारे अंधविश्वास था, तो वो ये लोग जो होते हैं उस पर फोकस करते हैं और सुधारने के लिए निकल जाते हैं। चाहते तो इन्हें क्या दिक्कत था, ये तो अपना आराम से रहते। तो ऐसी विभूतियां दोस्तों ये मजाक उड़ाने के लायक नहीं होते कि हम इनका कभी मजाक में भी मजाक उड़ाएं, और मेरा उद्देश्य भी नहीं है। मैं केवल आपको एक ट्रिक बता रहा हूं ताकि एग्जाम में, ओवरऑल हमें एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो बस ये इसलिए मैंने तुलना करके आपको बता दिया है, ये बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। तो इनको 30 वर्ष की आयु में दोस्तों संसार का त्याग करके साधना का मार्ग इन्होंने अपना लिया था। बड़े भाई इनके नंदीवर्धन थे और नंदीवर्धन से ही इन्होंने अनुमति लेकर के गृह त्याग किया था, जबकि बुद्ध किसी से दोस्तों अनुमति नहीं लिए थे, बल्कि उन्होंने 4 दृश्यों को देखा था और उसके बाद उन्होंने, उनके अंदर वैराग्य हुआ और उन्होंने गृह त्याग कर दिया। तपस्या इन्हें 12.5 वर्ष, अब 12 वर्ष ध्यान रखेंगे, एग्जाम में आपके 12 वर्ष ही पूछा जाता है, 12.5 वर्ष तक कठोर तपस्या की, जिसमें उपवास, मौन और ध्यान शामिल थे। दोस्तों कैवल्य, ज्ञान की प्राप्ति को कैवल्य कहते हैं जैन धर्म में। तो कैवल्य यानी ज्ञान प्राप्ति 42 वर्ष की आयु में, और कहां पे, रिजुपालिका नदी के किनारे। रिजुपालिका नदी है दोस्तों, रिजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। जबकि बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे दोस्तों निरंजना नदी है, निरंजना नदी के किनारे तट पर, और
पीपल वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। इन्हें ऋजुपालिका नदी के तट पर और साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ये आपको रटना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। इनकी मृत्यु तो 72 वर्ष की आयु में 527 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी। मैंने आपको बताया था कि इनका 2 जन्म है, मतलब डेट जो है वो 2 मिलता है, तो इसलिए आप उसके आधार पे घटा लेंगे तो 2 डेट आपको मिलेगा, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। बस 72 वर्ष की अवस्था ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर भी देखिए, बुद्ध दोस्तों 80 वर्ष तक जिए थे, जबकि ये मात्र 72 वर्ष तक ही जिए, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि बुद्ध ज्यादा जिए थे। तो मृत्यु या निर्वाण 72 वर्ष की आयु में इन्हें 527 ईसा पूर्व में मतलब कि ये मृत्यु हो गई थी इनकी। और स्थान कहां पे था? पावापुरी। पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों। और बुद्ध की मृत्यु कहां पर हुई है? बुद्ध की मृत्यु हुई है कुशीनगर में या कुशीनारा में। तो बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई है, जबकि इनकी मृत्यु कहां पर हुई है? पावापुरी में। अब देखिए, अगर मृत्यु के लिए कंफ्यूजन हो तब भी आप देखिए स्थान देखिए, बुद्ध जहां पर बुद्ध की मृत्यु हुई है उसका नाम है कुशीनगर, 5 अक्षर का है, जबकि इनकी जहां पर मृत्यु हुई है वो है पावापुरी, मात्र 4 अक्षर का है। तो आप इस तरीके से भी कंफ्यूजन रटना तो होगा, लेकिन कंफ्यूजन से आप बच जाएंगे, ये मैं आपको बता रहा हूं। बड़ा नाम होगा, जैसे जैसे पूछ लिया आपसे महावीर की मृत्यु कहां पर हुई है, अब ऑप्शन में कुशीनगर भी है, पावापुरी भी है। आपको पता है कि इन्हीं दोनों में से कोई एक होने वाला है, तो जो बड़ा नाम होगा कुशीनगर, आपको पता है कि पता नहीं यहां पर बुद्ध की मृत्यु हुई है या महावीर की मृत्यु हुई है। पावापुरी और कुशीनगर दोनों याद है आपको, तो आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि जो कुशीनगर बड़ा नाम है वहां पर बुद्ध की मृत्यु हुई है, और जो ये पावापुरी है यहाँ पर महावीर स्वामी की मृत्यु हुई है, ठीक है। इनका महत्व दोस्तों, जैन धर्म में दिवाली के दिन महावीर स्वामी के निर्वाण की स्मृति मनाई जाती है दोस्तों। ये दिवाली के दिन ही इनकी मृत्यु हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो निर्वाण शब्द यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, क्योंकि निर्वाण तो बौद्ध धर्म का एक शब्द है, लेकिन समझने के लिए है कि मतलब इनकी मृत्यु दिवाली के दिन हुई थी। महावीर बिंबिसार के समकालीन थे, परंतु इस पर इतिहासकारों में मतभेद है। तो ये मतभेद है दोस्तों इतिहासकारों में कि ये किसके समकालीन थे। और महावीर से लेकर के समकालीन के बारे में क्वेश्चन भी जनरली मैंने नहीं देखा है कि पूछा गया है। हाँ, बुद्ध को लेकर के ये पूछा जाता है कि वो किसके समकालीन थे। महावीर स्वामी द्वारा प्रथम उपदेश पावापुरी में दिया गया था, तथा यहीं पर इन्होंने प्रथम जैन संगति की स्थापना की, जैन संघ की स्थापना की थी। तो दोस्तों पावापुरी जहां पर इनकी मृत्यु हुई थी वहीं पर इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था। पावापुरी वहीं पर दोस्तों इनकी मृत्यु हुई थी और वहीं पर इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था, और यहीं पर इन्होंने अपना प्रथम जैन संघ की भी स्थापना की थी। तो इसलिए जैनियों के लिए सबसे पवित्र स्थान जो माना जाता है वह पावापुरी माना जाता है, क्योंकि वहीं पर महावीर स्वामी द्वारा प्रथम उपदेश दिया गया, वहीं पर जैन संघ की स्थापना की गई, और वहीं पर महावीर स्वामी की अंततः मृत्यु भी हुई। महावीर स्वामी के प्रमुख शिष्य जो थे वह सुधर्मन थे, और जो महावीर के उत्तराधिकारी भी थे, परंतु उन्हें तीर्थंकर नहीं माना जाता। तो अगर कभी आपसे पूछा जाए कि महावीर स्वामी के उत्तराधिकारी कौन थे, तो जैसे बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य आनंद थे, और बुद्ध ने किसी को अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया था, लेकिन महावीर स्वामी ने अपना उत्तराधिकारी बनाया था दोस्तों सुधर्मन को इन्होंने अपना उत्तराधिकारी बनाया, लेकिन उनको तीर्थंकर नहीं बताया, बल्कि वो शिष्य थे। उन्होंने कहा कि भाई आप बाकी चीजें मैनेज करिए जैन धर्म को लेकर के। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर कभी आपसे पूछे महावीर स्वामी के उत्तराधिकारी कौन थे, तो सुधर्मन थे, लेकिन अंतिम तीर्थंकर कौन थे तब आप सुधर्मन को नहीं बताएंगे। अंतिम तीर्थंकर तो भैया हमेशा कौन होगा? महावीर स्वामी होंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों जैन धर्म देखते हैं हम लोग। जैन धर्म का परिचय देख लेते हैं। तो आप सब चीज जानते ही हैं कि जैन धर्म भारत की प्राचीन धर्म परंपराओं में से एक है, जो वैदिक धर्म से स्वतंत्र रूप से विकसित हुआ। दोस्तों ये जितने भी विचारक थे वह अंततः वैदिक धर्म के ही लोग थे, लेकिन इन्होंने उसकी कुरीतियों पर चोट किया कि नहीं भाई ये ऐसा नहीं है ना। ऐसा नहीं कि किसी दूसरे धर्म से निकल करके आए थे, ऐसा नहीं है, ये वैदिक परंपरा के ही लोग थे, और उसी पर दोस्तों चोट करते हैं, और इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? श्रमण कहते हैं। ध्यान रखना है, जो लोग भी वेदों, उपनिषदों या ब्राह्मण ग्रंथों में विश्वास नहीं करते थे और वैदिक परंपरा पर चोट करते थे, उनको दोस्तों श्रमण बोला जाता था। क्या बोला जाता था? श्रमण। ये शब्द कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसे श्रमण परंपरा का हिस्सा माना जाता था। संस्थापक जैन धर्म दोस्तों 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को इसका प्रमुख प्रचारक माना जाता है। हालांकि जैन मान्यता के अनुसार यह धर्म अनादिकाल से चला आ रहा है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। महावीर स्वामी द्वारा प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव की शिक्षाओं को पुनर्जन्म दिया गया। तो इसका मतलब यह हुआ कि दोस्तों इनके कहने का मतलब यह है कि जैन धर्म में ऐसी मान्यता है कि ये जो महावीर हैं यह 24वें तीर्थंकर हुए, और भैया ये तो बहुत पहले से ही चला आ रहा था यह परंपरा। और जो ऋषभ देव हैं, यही दोस्तों जो ऋषभ देव हैं ये प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं। और यही कभी भी आपसे पूछा जाएगा जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो हमेशा ऋषभ देव बताएंगे। अगर ऑप्शन में ऋषभ देव है तो ऋषभ देव, अगर महावीर हैं तो महावीर, अगर
अगर दोनों ही है तो आप हमेशा ऋषभ देव को बताएंगे जब जैन धर्म का संस्थापक पूछा जाएगा, क्योंकि जैन धर्म में मान्यता यही है कि इन्होंने ही जैन धर्म की शुरुआत की थी। लेकिन जब आपसे पूछा जाएगा जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन था, जब दोस्तों वास्तविक की बात होगी तो आप हमेशा किसको बताएंगे, महावीर स्वामी को बताएंगे जब वास्तविक की बात होगी। मूल सिद्धांत इसमें क्या है दोस्तों, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह ब्रह्मचर्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 5 इसमें जो है देखिए, एक है सत्य, एक क्या है सत्य, दूसरा क्या है अहिंसा, सत्य अहिंसा अस्तेय, सत्य अहिंसा अस्तेय और अपरिग्रह, क्या है अपरिग्रह, अपरिग्रह। तो दोस्तों ये 4, 1 2 3 और 4, ये 4 सिद्धांत ध्यान रखना है। ये जो 4 सिद्धांत हैं इसको दोस्तों 23वें जो तीर्थंकर हुए, जो 23वें तीर्थंकर थे जिनका नाम था पार्श्वनाथ, क्या नाम था पार्श्वनाथ, या इनको आप पारसनाथ भी कह सकते हैं, पार्श्वनाथ या पारसनाथ, जो दोस्तों बनारस के थे, बनारस के थे ये पार्श्वनाथ या पारसनाथ। तो यूपी के जो जितने भी स्टूडेंट हैं उनको ये पार्श्वनाथ का जीवन परिचय भी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल ये दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि जैन धर्म के जो पंचव्रत हैं या अणु व्रत हैं उनमें से 4 व्रत किसने दिया है, इनको दोस्तों मिला करके पंचव्रत बोला जाता है। 5वां मैंने जानबूझ करके नहीं लिखा है, यहाँ पे खाली छोड़ा है जानबूझ करके। तो इनको सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, पंचव्रत कहते हैं। क्या कहते हैं, पंचव्रत कहते हैं, इसी को पंचव्रत कहते हैं दोस्तों। इसी को अणु व्रत कहते हैं, अणु व्रत कहते हैं दोस्तों। इसी को महाव्रत कहते हैं। ये अलग अलग नहीं होते, सब एक ही है, बस आपके एग्जाम में शब्द आ जाता है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए जैन धर्म के महाव्रत में कौन एक शामिल है या कौन एक शामिल नहीं है, या अगर आपसे पूछा जाए कि पंचव्रत में कौन एक शामिल है या नहीं है, या अणु व्रत में कौन एक शामिल है नहीं है, तो दोस्तों ध्यान रखना है कि ये 4 व्रत जो मैंने लिखा है इसको दिया था दोस्तों पार्श्वनाथ। सर इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ दोस्तों कि सभी को हमेशा सत्य बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, सत्य बोलना, सत्य बोलना चाहिए, ये सत्य का अर्थ है। ये कह रहे हैं कि ये 5 चीजों तो बिल्कुल मूल है, जिनमें से 4 का सिद्धांत पार्श्वनाथ ने दिया था। बात समझ आ रहा है। तो अहिंसा, सभी जीवों के प्रति अहिंसा का मार्ग अपनाना, मतलब हिंसा न करना, किसी भी रूप में दोस्तों हिंसा न करना, हिंसा न करना, किसी भी स्थिति में हिंसा न करना। और अस्तेय का अर्थ होता है दोस्तों कभी भी झूठ न बोलना, झूठ न बोलना, झूठ न बोलना दोस्तों, झूठ न बोलना। अस्तेय का अर्थ होता है झूठ न बोलना। और अपरिग्रह का अर्थ होता है दोस्तों जितनी भी हमारे जीवन में जरूरी वस्तुएं हैं केवल उन्हीं का उपभोग करना, अपने जरूरत से ज्यादा वस्तुओं का संग्रह न करना। तो आप ये ध्यान रखेंगे अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह न करना, वस्तुओं का संग्रह न करना, संग्रह न करना, संग्रह न करना। बात समझ आ रहा है। तो ये मतलब कि जो जरूरी चीजें केवल वही आपके पास होने चाहिए। तो ये जो 4 सिद्धांत हैं ये पूछा जाता है कि किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो ये दोस्तों 4 व्रत तो दिया था पार्श्वनाथ ने, लेकिन एक इसमें ऐड कर दिया गया, किसके द्वारा, महावीर के द्वारा। तो ये दोस्तों 24वें तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ। इन्होंने कहा कि हमारे सभी अनुयायियों के लिए ये जरूरी है 4 चीजें। क्या, हमेशा सत्य बोलना, सत्य अहिंसा अस्तेय परिग्रह। सत्य का अर्थ होता है हमेशा सही बोलना, अहिंसा का अर्थ होता है हिंसा न करना, अस्तेय का अर्थ होता है झूठ न बोलना, और दोस्तों अपरिग्रह का अर्थ होता है अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह न करना। तो इस तरीके से इन्होंने 4 सिद्धांत दिए थे। लेकिन आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि भैया 5वां सिद्धांत किसने दिया था। कौन सा सिद्धांत दोस्तों, 5वां सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि 5वां सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। तो 5वां सिद्धांत है दोस्तों ब्रह्मचर्य। क्या है, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य। और ध्यान रखना है दोस्तों ये जो ब्रह्मचर्य है यह मतलब अपने जो आपके जो एक तरीके से वो है, क्या बोलते हैं, जो अरे क्या बोलते हैं उसको, इंद्रियों को। तो बोलो दोस्तों अपने, इसका अर्थ होता है कि अपने इंद्रियों पर, अपने जो इंद्रियां हैं अपने इंद्रियों पर कंट्रोल रखना। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है कि अपने सभी अंगों, मतलब जो इंद्रियां हैं आपकी, इंद्रियों पर कंट्रोल रखना,
इंद्रियों पर कंट्रोल रखना, इंद्रियों पर कंट्रोल रखना, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि ब्रह्मचर्य का सिद्धांत किसने दिया था? ब्रह्मचर्य का सिद्धांत दिया था महावीर स्वामी ने। ब्रह्मचर्य का जो सिद्धांत है यह महावीर स्वामी ने दिया है, और बाकी जो 4 चीजें हैं यह पार्श्वनाथ ने दिया है। और यही पांचों दोस्तों जैन धर्म के महाव्रत कहलाते हैं, या पंचव्रत कहलाते हैं, या अणुव्रत कहलाते हैं। आप बिल्कुल इसको रट लेंगे, याद कर लेंगे कि सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अब इसमें जो ब्रह्मचर्य है वो महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया। तो हमारे एग्जाम में मैक्सिमम टाइम ये पूछा जाता है, इन 4 का नाम इनमें से दे करके वो पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक महाव्रत महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया। तो ये दोस्तों जो ब्रह्मचर्य होगा यह महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो मूल सिद्धांत दोस्तों सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य है। दर्शन, जैन धर्म आत्मा की शुद्धि और कैवल्य पर प्राप्ति पर जोर देता है। एक तो ये अपनी आत्मा की शुद्धि पर जोर देते हैं, और दूसरा दोस्तों कैवल्य यानी कि मोक्ष प्राप्ति पर जोर देते हैं। जैन धर्म के अनुसार आत्मा यानी कि जीव जन्म मृत्यु पुनर्जन्म के चक्र में घूमती रहती है। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि जो जैन धर्म है यह भी पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। ध्यान रखना है कि पुनर्जन्म में हिंदू धर्म भी विश्वास रखता है, जैन धर्म भी विश्वास रखता है, और दोस्तों बौद्ध धर्म भी विश्वास रखता है। लेकिन बौद्ध धर्म का जो पुनर्जन्म में विश्वास करना है वह अपने जीते जी, मतलब जब तक आपका जीवन है उसी में जो परिवर्तन होता है तो वो उस चीज को पुनर्जन्म कहते हैं। लेकिन जो महावीर स्वामी है या जो जैन धर्म है इसमें पुनर्जन्म का दोस्तों मरने के बाद। तो ये जैन धर्म का ये कॉन्सेप्ट है कि आत्मा यानी कि जो जीव होती है जन्म मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र में घूमती रहती है, और आपके कर्म के आधार पे, आपके उपासना के आधार पे, आपके आत्मा की शुद्धि के आधार पर आपको ये जन्म मिलते रहते हैं। तो दोस्तों ये ध्यान रखना है आपको कि जैन धर्म का कॉन्सेप्ट है पुनर्जन्म में ये पूरी तरीके से यकीन करते हैं। यह चक्र व्यक्ति के कर्मों से निर्धारित होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि यह जो चक्र होता है यह व्यक्ति के कर्मों से निर्धारित होता है। यह आपको ध्यान रखना है। स्टेट पीसीएस में यह फैक्ट जो है यह बार बार पूछा जाता है। तो यह जैन धर्म का सिद्धांत है, अर्थात जैन धर्म कर्म एवं पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार किया जाता है। जैन धर्म के लोग दोस्तों हर सजीव में आत्मा का निवास मानते हैं, ये हर चीज में आत्मा का निवास मानते हैं। इनफैक्ट दोस्तों ये पेड़ पौधों में भी इनका जो तप है यह इतना कठोर है, इतना आत्मा शुद्धि पर जोर देते हैं कि मैं आपको बताऊं कि ये लोग जो जैन धर्म के परंपरा के लोग हैं दोस्तों, यह लोग इतना ज्यादा अपने आत्मा शुद्धि पर विश्वास करते हैं कि यह पेड़ पौधों कीड़ों मकोड़ों पर भी दोस्तों बराबर का बिल्कुल ध्यान रखते हैं। और ये कृषि, ध्यान रखना है, कृषि तक को वर्जित कर देते हैं। दोस्तों ये कहते हैं कृषि भी ठीक नहीं है, कृषि करना ठीक नहीं है। तो कृषि करना ठीक क्यों नहीं है? क्योंकि इससे भी खेती बाड़ी करते समय जो कीड़े मकोड़े हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। और दूसरी बात जो फसल है दोस्तों, ये मानते हैं कि जो पेड़ पौधे हैं उनमें भी जीवन होता है। तो हम अपने पेड़ पौधों को मतलब एक तरीके से पैदा करें और फिर उनको काट करके अपने उपभोग के लिए कर लें तो ये उसको भी अन्याय मानते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि जैन धर्म के लोग हर सजीव में आत्मा का निवास मानते हैं, और कृषि को ये लोग दोस्तों प्रतिबंधित किए हैं, वर्जित किए हैं। कृषि करना उचित नहीं है ऐसा ये मानते हैं। यह ब्राह्मणवादी व्यवस्था और वेदों की सत्ता को अस्वीकार करता है। तो दोस्तों ब्राह्मणवादी व्यवस्था और वेदों की सत्ता को अस्वीकार किया जाता है, वह तो बौद्ध धर्म में भी किया जाता है और जैन धर्म में भी किया जाता है। अहिंसा का प्रचार, अहिंसा को जैन धर्म का मूल सिद्धांत माना गया है। अहिंसा को ही दोस्तों ये सबसे ज्यादा अपना मूल सिद्धांत मानते हैं। अहिंसा पर ये सबसे ज्यादा जो 5 व्रत थे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, उनमें सबसे ज्यादा ये अहिंसा पर जोर देते हैं। यह मन वचन और कर्म से न की जाने वाली अहिंसा है। ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि आप केवल मतलब प्रत्यक्ष रूप से हिंसा नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप हिंसा के बारे में सोचो भी मत। मतलब ऐसा नहीं है कि आप भले ही हिंसा ना कर रहे हो, लेकिन अगर आपने किसी को मतलब मान लीजिए कि आपके साथ किसी ने गलत किया तो आप गलती से भी उसके बारे में गलत ना सोचें, गलती से भी आप उसके बारे में गलत ना सोचें। आपके साथ किसी ने गलत किया, उनको माफ करिए और आगे बढ़िए। तो यह ऐसा धर्म है दोस्तों जो मानवता सिखाता है, और वो कहता है कि भाई अपने कर्म से भी, अपनी वाणी से भी, अपने सपने में भी किसी के साथ गलत नहीं करना, किसी के साथ हिंसा नहीं करना। यह अहिंसा पर
बहुत ही ज्यादा दोस्तों जोर देता है और हिंसा का पूरी तरीके से त्याग करता है। इसका सार है जियो और जीने दो। जियो और जीने दो का कॉन्सेप्ट दोस्तों बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किस धर्म का मूल सिद्धांत है जियो और जीने दो। तो यह दोस्तों जैन धर्म का मूल सिद्धांत है। यह 5 महाव्रतों में से सबसे प्रमुख है। मैंने अभी बताया ना आपको, जो 5 महाव्रत है हमारे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? महाव्रत है। जैन धर्म में कृषि को भी वर्जित किया गया है क्योंकि इससे कीटों एवं कीड़ों की हत्या होती है। जैन धर्म में आत्मदमन पर अत्यधिक बल दिया गया है। ये आत्मदमन पर दोस्तों, ये अपने आप को भूखे रख करके मार देते हैं, इतना ज्यादा अपने आप को आत्मदमन करते हैं, इतना ज्यादा दोस्तों तप करते हैं, इतना कठोर साधना करते हैं, अपने आत्मा पर शुद्धि का जोर देते हैं दोस्तों। जो आत्मा की शुद्धि है उस पर इतना ज्यादा जोर देते हैं कि आत्मदमन हो जाता है इनको और खुद को भूखे रख करके मार देते हैं। यही तो है संथारा प्रथा और संलेखना प्रथा। जैन धर्म में दोस्तों निर्ग्रंथ का अर्थ बंधन रहित होता है। जैन धर्म में आपसे पूछा जाता है निर्ग्रंथ का अर्थ क्या होता है? तो निर्ग्रंथ का अर्थ होता है बंधन रहित। बंधन रहित, किसी भी चीज से आप बंधिए मत, किसी भी वस्तु के साथ आप अपना लगाव मत लगाइए कि यह वस्तु मेरा है या तुम्हारा है, इस तरीके से नहीं, है ना। अपने आप को बस आपकी जो जरूरी चीजें हैं केवल उसी का उपभोग करो, बाकी आप सारी चीजें। हमारे घर में दोस्तों कितनी भी कितनी सारी ऐसी वस्तुएं होती हैं जिसको हम केवल इसलिए मार्केट से खरीद लाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि कभी इन फ्यूचर काम आएगा। और इसी चीज को जैन धर्म में मना किया गया कि नहीं, जो चीजें आपके लिए आवश्यक हैं केवल उसी का उपभोग करें जो आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी है, बाकी तो सारी चीजों का आपको त्याग करना है। यह दोस्तों क्या कहलाता है? अपरिग्रह कहलाता है जैन धर्म में। तो जैन धर्म में निर्ग्रंथ का अर्थ बंधन रहित होता है। जैन धर्म में दोस्तों कैवलीन का अर्थ होता है पूर्ण ज्ञानी होना, क्योंकि कैवल्य का अर्थ क्या होता है? कैवल्य का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करना। और कैवलीन किसे बोलते हैं? जो पूरी तरीके से ज्ञान प्राप्त कर चुका हो उस व्यक्ति को कैवलीन बोलते हैं जैन धर्म में। अब दोस्तों जैन धर्म के तीर्थंकर देख लेते हैं हम लोग। तो मैंने आपको बताया कि कुल कितने तीर्थंकर हुए? कुल दोस्तों 24 तीर्थंकर हुए। तो पहले तीर्थंकर कौन थे? पहले तीर्थंकर थे दोस्तों ऋषभदेव थे। और दोस्तों अंतिम तीर्थंकर कौन से हैं? जो 24वें अंतिम तीर्थंकर हैं यह महावीर स्वामी हैं। कौन है? महावीर स्वामी। और इनके बीच में भी दोस्तों कुछ तीर्थंकर हुए हैं और उनको अलग अलग चिन्हों से दिखाया जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो जैन धर्म 24 तीर्थंकर हैं जो धर्म के प्रचारक और मोक्ष के मार्गदर्शक माने जाते हैं। प्रथम तीर्थंकर को कौन हुए? ऋषभदेव। अच्छा दोस्तों ऋषभदेव को किस चीज से दर्शाते हैं ये पूछा जाता है। तो दोस्तों ऋषभदेव को वृषभ या दोस्तों बैल, वृषभ कहते हैं या बैल कहते हैं, वृषभ या बैल। जो दोस्तों ऋषभदेव हैं इनको ध्यान रखना है वृषभ, किससे? वृषभ। तो इसको बैल कहते हैं। वैसे सांड होता है, कहीं कहीं पे बैल लिखा होता है, आप बैल या सांड देख लेना। तो वृषभ या बैल या ध्यान रखना है। ऋषभदेव को आपसे पूछा जाता है, सबके जितने भी हमारे 24 तीर्थंकर हुए हैं सबको कुछ न कुछ चिन्ह से दर्शाया जाता है। जैन धर्म में सबको कुछ न कुछ प्रतीक चिन्ह दिया गया है और प्रतीक चिन्ह से दर्शाते हैं। तो जैसे ये ऋषभदेव हैं इनको वृषभ यानी कि बैल से दर्शाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इसके बाद मैं आपको बताऊं, इसमें तो काफी कम दिया हुआ है। जो दूसरे तीर्थंकर हैं, ये तो पहले हो गए ऋषभदेव, और ऋषभदेव को वृषभ से दर्शाते हैं। इसके बाद दोस्तों जो दूसरे हमारे हैं इनको कहते हैं दोस्तों अजीतनाथ को दोस्तों ये दूसरे हैं, इनको हाथी से दर्शाया जाता है। इसके बाद दोस्तों तीसरे हैं संभवनाथ। तीसरे कौन है? संभवनाथ। और संभवनाथ को दोस्तों घोड़ा से दर्शाते हैं। संभवनाथ को घोड़ा से दर्शाते हैं। इसके बाद दोस्तों जो चौथे हैं इनको कहते हैं अभिनंदन नाथ। और अभिनंदन नाथ को बंदर से दर्शाते हैं। फिर दोस्तों जो पांचवें हैं, पांचवें को कहते हैं सुमितनाथ। और ये जो सुमितनाथ हैं इनको दोस्तों चकवा पक्षी से दर्शाते हैं। तो मुझे तो सभी 24 के 24 याद हैं बिल्कुल, लेकिन आपके लिए इतना जरूरी है, ये आप ध्यान रखेंगे कि स्टार्टिंग के 5 बिल्कुल याद कर लेंगे। तो पहले जो तीर्थंकर हुए ऋषभदेव, उनको दोस्तों वृषभ से दर्शाते हैं। जो दूसरे हैं अजीतनाथ, इनको हाथी से। तीसरे हैं संभवनाथ, उनको घोड़े से। चौथे हैं अभिनंदन नाथ, इनको बंदर से। और पांचवें हैं सुमितनाथ, इनको चकवा पक्षी से दर्शाते हैं। बिल्कुल आप ध्यान कर लेंगे, याद कर लेंगे। स्टार्टिंग के 5 तो कम से कम याद होना चाहिए। और लास्ट के दोस्तों जो 22वें हैं
ये अरस्टिनेमी है। 22वें कौन है? अरस्टिनेमी है दोस्तों, अरस्टिनेमी है। 23वें है पार्श्वनाथ, और पार्श्वनाथ को दोस्तों सर्प से दर्शाते हैं, पार्श्वनाथ को सर्प से दर्शाते हैं। अरस्टिनेमी को दोस्तों शंख से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? शंख से दर्शाते हैं। अरस्टिनेमी 22वें हैं, इनको शंख से दर्शाते हैं। ठीक है, जो पार्श्वनाथ है ये 23वें नंबर के हैं, इनको सर्प से दर्शाते हैं। आप बिल्कुल इसको नोट कर लेंगे। और 24वें महावीर स्वामी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको दोस्तों सिंह से दर्शाते हैं, इनको सिंह से दर्शाते हैं। ठीक है, इसमें एक चीज आप और ध्यान रखेंगे, वो क्या दोस्तों, एक 19वें जो तीर्थंकर हैं, मैं यहां पे लिखता हूं दोस्तों, जो 19वें नंबर के तीर्थंकर हैं, 19वें नंबर के तीर्थंकर हैं, 19 नंबर के, वो दोस्तों हैं मल्लीनाथ। कौन है? मल्लीनाथ दोस्तों, मल्लीनाथ, मल्लीनाथ, मल्लीनाथ है दोस्तों। और मल्लीनाथ का जो प्रतीक है ये कलश है। क्या है? कलश, कलश। तो मल्लीनाथ का जो चिन्ह है दोस्तों ये कलश है। तो मल्लीनाथ मैंने इंपॉर्टेंट क्यों कहा? मल्लीनाथ को मैंने इंपॉर्टेंट इसलिए कहा क्योंकि दोस्तों अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकरों में एकमात्र महिला तीर्थंकर कौन हुआ, 24 तीर्थंकरों में एकमात्र महिला तीर्थंकर कौन हुआ, तो आप हमेशा किसको बताएंगे? मल्लीनाथ। मल्लीनाथ दोस्तों एकमात्र महिला तीर्थंकर हैं। हालांकि जो जैन धर्म में दोस्तों दिगंबर संप्रदाय है वह इनको महिला नहीं मानता। जैन धर्म में दो संप्रदाय हैं, एक श्वेतांबर है, एक दिगंबर है। आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे विभाजित हुए श्वेतांबर और दिगंबर। तो दोस्तों जो दिगंबर संप्रदाय है वह इनको महिला नहीं मानता, केवल श्वेतांबर संप्रदाय जो है वह इनको महिला माना जाता है। तो हमारे लिए क्या है, अगर कभी एग्जाम में ऐसा पूछ लिया जाए कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकरों में एकमात्र महिला तीर्थंकर कौन है, तो एकमात्र महिला तीर्थंकर दोस्तों कौन होंगे? मल्लीनाथ। मल्लीनाथ को एकमात्र महिला तीर्थंकर माना जाता है। और ये इनका जो चिन्ह है यह कलश है। तो अजीतनाथ को जो दूसरे हैं ये दोस्तों हाथी, संभवनाथ घोड़ा, अभिनंदन नाथ जो चौथे नंबर पे है बंदर, सुमितनाथ जो 5वें नंबर पे है चकवा पक्षी, और दोस्तों 19वें नंबर पे मल्लीनाथ कलश, और दोस्तों जो 22वें नंबर पे है अरस्टिनेमी शंख, 23वें नंबर पे पार्श्वनाथ सर्प, ये शंख है अरस्टिनेमी शंख, और पार्श्वनाथ का ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा महावीर स्वामी का तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको सिंह से दर्शाते हैं। तो मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको बताया था पार्श्वनाथ का जन्म पूछा जाता है, और जन्म इनका कहां पे हुआ था? वाराणसी में। पूछा जाता है कि 24 तीर्थंकरों में वह तीर्थंकर जिनका जन्म वाराणसी में हुआ, तो ये कौन होंगे? पार्श्वनाथ होंगे। दोस्तों पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति सम्मेद पर्वत पर हुआ था। कहां पर हुआ था? सम्मेद पर्वत शिखर पर हुआ था, जो झारखंड में है। सम्मेद पर्वत शिखर दोस्तों यह छोटा नागपुर पठार की चोटी है, तो सम्मेद पर्वत पर ही इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और यहीं पर दोस्तों है पारसनाथ चोटी, जो नागपुर चोटी की, अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ा होगा तो नागपुर, जो छोटा नागपुर है झारखंड में, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ। और दोस्तों ये सम्मेद पर्वत के पास में ही है, और माना जाता है कि जो ये पार्श्वनाथ है इनको ज्ञान की प्राप्ति उसी पारसनाथ चोटी पर हुआ था। पारसनाथ चोटी पर, जो छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है, वहीं पर पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसी पर्वत पर 20 तीर्थंकरों को ज्ञान की प्राप्ति हुई है। तो दोस्तों ये बहुत, जो जैन हैं, जैन तीर्थंकर हैं, उनके लिए, या जो जैन अनुयायी हैं उनके लिए बहुत पवित्र स्थान है ये सम्मेद पर्वत, जो कि झारखंड में है। ऋषभदेव प्रथम एवं अरस्टिनेमी 22वें का नाम ऋग्वेद में भी मिलता है। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि उन तीर्थंकरों का नाम बताइए जिनका नाम ऋग्वेद में भी मिलता है। तो दोस्तों दो ऐसे हमारे तीर्थंकर हैं, एक ऋषभदेव और दूसरे अरस्टिनेमी 22वें नंबर के, इनका नाम ऋग्वेद में भी मिलता है। मल्लीनाथ जो 19वें नंबर के तीर्थंकर हैं को श्वेतांबर संप्रदाय द्वारा महिला तीर्थंकर माना जाता है। मैंने आपको बताया दिगंबर संप्रदाय इनको महिला नहीं मानता, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। महावीर स्वामी की शिक्षाएं देख लेते हैं। तो श्रावकों के लिए दोस्तों, सामान्य लोगों के लिए पंच अनुव्रत, जो 5 महाव्रत हैं, पंच अनुव्रत मैंने आपको बताया था, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। तो दोस्तों इसमें जो ब्रह्मचर्य है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, तो ब्रह्मचर्य को महावीर स्वामी ने ऐड किया था। बाकी जो 4 थे वो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो पंच अनुव्रत या छोटे व्रत और अन्य नैतिक नियम इन्होंने दिया था। इनके शिष्य, उनके प्रमुख शिष्य गणधर कहलाए। यह पूछा जाता है कि महावीर स्वामी के जो प्रमुख शिष्य थे, 11 इनकी संख्या थी, इनके जो प्रिय 11 शिष्य थे उनको सम्मिलित रूप से दोस्तों गणधर कहते थे। तो इनके जो प्रमुख 11 शिष्य थे वे गणधर कहलाए थे। यह भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में यह पूछा जाता है। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य उनके दामाद जमाली बना। तो इनके जो दामाद थे जमाली, यही महावीर स्वामी के
पहले अनुयायी बने थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। उनके प्रथम शिष्य कौन था? तो इनके प्रथम शिष्य इनके दामाद जमाली थे। जो इनकी भाषा है, ज्ञान प्राप्ति के बाद जो इन्होंने उपदेश दिया तो किस भाषा में दिया? तो दोस्तों प्राकृत भाषा में दिया। किस भाषा में दिया? प्राकृत भाषा में दिया। और जबकि बुद्ध की जो भाषा थी दोस्तों वो पाली भाषा थी। इसमें भी अंतर ध्यान रखना है। बुद्ध को जो उपदेश उन्होंने दिया ज्ञान प्राप्ति के बाद तो उन्होंने पाली भाषा में दिया, जबकि महावीर स्वामी जो उपदेश दिए यह दोस्तों प्राकृत भाषा में दिए, जो आम जनता की भाषा थी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत हम लोग देख लेते हैं। तो मैंने आपको बताया इनके जो सिद्धांत हैं, मैं कई बार बता दिया आपको, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये इनके 5 महाव्रत, 5 अनुव्रत या 5 पंच महाव्रत कहते हैं, या 5 लघु व्रत, मतलब बहुत सारे नाम है इसके। महाव्रत भी बोलते हैं, अणुव्रत भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम हैं इसके। तो ये ध्यान रखना है 5 है ये। सत्य का मतलब होता है सत्य बोलना, लेकिन ऐसा सत्य जो दूसरों को हानि न पहुंचाए। अहिंसा, सभी जीवों के प्रति हिंसा न करना, यह जैन धर्म का मूल आधार है। कभी भी जैन धर्म के इन 5 में सबसे ज्यादा जो जरूरी है वह दोस्तों अहिंसा पर ये सबसे ज्यादा जोर देते हैं, ये भी आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अस्तेय, चोरी न करना, दूसरों की संपत्ति का अनुचित उपयोग न करना। अपरिग्रह, अनावश्यक संपत्ति का त्याग करके और वैराग्य की भावना उत्पन्न हो। ब्रह्मचर्य, इंद्रियों पर संयम और काम वासना से मुक्ति हो। तो ये दोस्तों जो ये पंच महाव्रत है, इनमें जो ब्रह्मचर्य है यह महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया है। मैं कई बार रिपीट कर चुका, इसलिए कि इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ब्रह्मचर्य सिद्धांत महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया, तथा अन्य 4 सिद्धांत जो कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह, ये थोड़ा सा विजिबल नहीं होगा आपको, तो मैं बोल रहा हूं इसमें यही लिखा हुआ है कि ऊपर के जो ये 4 हैं ये पार्श्वनाथ द्वारा दिए गए थे, और 5वां जो महाव्रत है यह महावीर स्वामी द्वारा दिया गया था। जैन धर्म के त्रिरत्न पूछा जाता है दोस्तों। जैन धर्म के जो त्रिरत्न है, सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। आप इसको याद कर लेंगे, सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। और जबकि बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न है, बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न है दोस्तों, बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न हैं वो क्या है? तो ये है बुद्ध, धम्म, संघ। क्या है? बुद्ध, धम्म, संघ। तो ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न पूछा जाएगा तो बुद्ध, धम्म, संघ। और जैन धर्म के त्रिरत्न पूछा जाएगा तो सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। बिल्कुल आप याद कर लेंगे, इसको पूछा जाता है। इनमें से सम्यक लगा करके कोई और शब्द दे देगा और वो पूछेगा कि इनमें से कौन सा एक जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जब पूछा जाएगा तो आप इसका जवाब बिल्कुल इत्मीनान से देंगे। ठीक है? जैन धर्म का दर्शन। तो दोस्तों जैन धर्म में एक दर्शन है जिसको कहते हैं अनेकांतवाद। अनेकांतवाद दोस्तों कई बार पूछा गया है डायरेक्ट, जैसे वनडे एग्जाम में है तो वनडे एग्जाम में केवल यही पूछा जाएगा, अनेकांतवाद किस धर्म से या किस दर्शन से संबंधित है? तो जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से या हिंदू धर्म से, ऐसे पूछा जाता है। तो ये दोस्तों हमेशा जो जैन धर्म का एक सिद्धांत है अनेकांतवाद, और इसी से मिलता जुलता है स्यादवाद। तो अनेकांतवाद का अर्थ ये होता है, ध्यान से सुनिए, पीसीएस में आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देखिए, 2-3 बार ये पूछा गया है अनेकांतवाद का अर्थ क्या है। अनेकांतवाद का अर्थ होता है दोस्तों एक ही चीज को भिन्न नजरिए से देखा जा सकता है। यानी कि जो आपके लिए सही है वह जरूरी नहीं है कि दूसरे के लिए भी सही हो, आपको दूसरे की दृष्टि से भी देखना है। तो आप किसी एक नजर से देख करके उसको सही या गलत का ठप्पा ना लगाएं। सबके लिए एक ही सत्य अलग अलग नजरिए से, किसी के लिए सही होता है, किसी के लिए गलत होता है। तो आप हमेशा बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाएं और हर एंगल से चीजों को देखने का प्रयास करें। जैसे कि 6 है, अगर किसी एक व्यक्ति के द्वारा इधर से देखा जाएगा और किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा इधर से देखा जाएगा तो ये कहेगा कि ये 6 है, जबकि ये कहेगा कि ये तो भाई 9 है, और दोनों ही अपनी जगह पे सही है। तो इस तरीके से जैन धर्म कहता है कि जो आपके लिए सही है वह जरूरी नहीं है कि दूसरे के लिए भी सही है, और यही क्या कहलाता है? अनेकांतवाद। तो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा अनेकांतवाद किसे कहते हैं? अनेकांतवाद का अर्थ होता है कि एक ही सत्य विभिन्न दृष्टिकोण से देखने पर वह सबके लिए अलग अलग होता है। तो देखिए अनेकांतवाद दोस्तों, सत्य बहुआयामी होता है, एक ही वस्तु को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है, बस यही है अनेकांतवाद। और स्यादवाद क्या है? स्यादवाद दोस्तों किताबों में यह मतलब सेम मिलेगा आपको ना, कॉन्सेप्ट बिल्कुल एक ही जैसा है, सेम ही है, बस थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट के रूप में अंतर है थोड़ा सा। तो अनेकांतवाद और स्यादवाद आप एक ही लेकर के चलो, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकली अंतर है, वो मैं आपको बताता हूं। स्यादवाद कहता है कि भाई अगर आप किसी चीज को सही मान रहे हो तो सामने उसके कुछ ना कुछ तुलना करके देखो। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, सिंपल सी बात यह है कि आपने ये कह दिया कि यह कोई एक लाइन है, यह कोई एक लाइन है।
आप कह रहे हैं कि भाई ये बड़ी है और दूसरा कह रहा है कि नहीं ये छोटी है, तो भाई किससे बड़ी है किससे छोटी? अगर दूसरे की नज़र से देखेंगे तो ये बड़ी भी हो सकती है और यह छोटी भी हो सकती है। अगर इसके नज़र से देखेंगे तो यह छोटी हो जाएगी और इसके नज़र से देखेंगे तो यह बड़ी हो जाएगी। तो ये कहते हैं कि हर चीज़ को सापेक्ष देखना, किसी चीज़ की तुलना करके देखना, और जब आप तुलना करके देखेंगे तब भी आप बिल्कुल स्पष्ट देख पाएंगे और तब आपको पता चलेगा कि ये सही है कि गलत। आप किसी चीज़ को सच मत कहो, हो सकता है जो आप सच कह रहे हो वह किसी दूसरे की तुलना करने के बाद वह गलत साबित हो जाए। तो तुलना देखो आप, जैसे कि आपने किसी ने चोरी किया, इसमें चोरी को लेकर के मना किया गया है, किसी ने चोरी किया, आप पहुंच करके उसको पीटने लगे कि नहीं चोरी करना गलत है, लेकिन तुलना करके देखो अगर वो भूखा है और वो मरने की कंडीशन में है और उसे एक रोटी चाहिए जीवित रहने के लिए, तो अपने जिंदा रखने के लिए वो हो सकता है चोरी कर ले। और चोरी वो ऐसी जगहों से किया है जहां से बाकी जिसका वो चोरी किया है उसको रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसका कुछ नहीं जाता। चोरी करना गलत है, लेकिन आप इसको सही या गलत नहीं कह सकते। चोरी किया है ये गलत है, लेकिन उसकी नजर से देखेंगे तो तुलना जब करेंगे कि भाई वो तो मरने की कंडीशन में है, तो आप कहेंगे नहीं ये तो फिर तो ठीक किया वो। तो इस तरीके से दोस्तों सापेक्ष आप ये समझेंगे तो मिला जुला करके आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस ये समझ लेना है कि सत्य को बहुआयामी दृष्टिकोण से देखना है। तो देखिए सयादवाद में किसी भी कथन को सापेक्ष रूप से समझना, यह 7 प्रकार के नए दृष्टिकोण पर आधारित है। इन्होंने सिद्धांत दिया है 7 अलग अलग एंगल से चीजों को देखना, और वो सब आपके काम का नहीं है। बस आप ये ध्यान रख लेना कि सयादवाद जैन धर्म से संबंधित है। कर्म सिद्धांत, प्रत्येक कर्म क्रिया आत्मा पर बंधन बनाता है जो पुनर्जनन का कारण बनता है। मोक्ष के लिए कर्मों का क्षय आवश्यक है। तो ये क्या है दोस्तों कर्म सिद्धांत? कर्म सिद्धांत कहता है कि आपके सभी कर्म, जितने भी कर्म हैं, वह ये डिसाइड करते हैं कि अगले जन्म में आप क्या बनेंगे। ये जैन धर्म का कॉन्सेप्ट है, हिंदू धर्म का नहीं। हिंदू का तो है ही है, लेकिन कर्म सिद्धांत आपका जो कर्म होगा वह डिसाइड करेगा कि अगला जन्म आपका कैसा होगा। ठीक है, तो प्रत्येक कर्म क्रिया आत्मा के बंधन बनाता है, आत्मा पर वो बंधता है वो कर्म आपका, और जो पुनर्जनन का कारण बनता है। मोक्ष के लिए कर्मों का क्षय आवश्यक है। अगर आपको मोक्ष चाहिए तो मैक्सिमम कर्म को आप क्षय करो, मतलब काम ही ना करो, मैक्सिमम चीजों से त्याग ले लो, तो आत्मा आपकी शुद्ध रहेगी। ठीक है, नयवाद विभिन्न दृष्टिकोणों से सत्य को समझने की विधि है, ये भी एक नयवाद शब्द है। अभी ये अनेकांतवाद और सयादवाद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नयवाद भी अगर कभी पूछा जाए तो ये जैन धर्म से संबंधित है, ये जैन धर्म के सिद्धांत हैं। हमारे एग्जाम में अनेकांतवाद, वनडे एग्जाम में तो डायरेक्ट केवल शब्द दे देगा और कहेगा कि किस धर्म से ये संबंधित है, किस दर्शन से संबंधित है। बाकी में अगर पीसीएस लेवल पर जाएंगे तो इसमें दोस्तों आपका अर्थ भी पूछा जाता है, आप ध्यान रखेंगे। जैन धर्म के ग्रंथ, तो जैन धर्म के क्या क्या ग्रंथ हैं? जैन धर्म की भाषा प्राकृत एवं लिपि अर्धमागधी थी, ये ध्यान रखना है। इनकी जितनी भी ग्रंथ लिखे गए हैं इनमें इनकी भाषा प्राकृत है, और प्राकृत में ही महावीर स्वामी द्वारा उपदेश दिए गए थे। और दोस्तों इनकी जो लिपि है वो कैसी है? अर्धमागधी है। लिपि कैसी है? अर्धमागधी है। दोस्तों 14 पूर्व इनकी सबसे प्रसिद्ध, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट ग्रंथ है वह 14 पूर्व कहते हैं। उन ग्रंथों को 14 पूर्व ग्रंथ कहते हैं। महावीर स्वामी द्वारा दिए गए सिद्धांतों को 14 पूर्व में संकलित किया गया है, यही इनका मूल माना जाता है। जैसे हिंदू धर्म में 4 वेद मूल रूप से हैं, ऐसे ही जैन धर्म में जो 14 पूर्व हैं यह जैन धर्म की मूल ग्रंथ माने जाते हैं, क्योंकि माना जाता है कि इन्हीं 14 पूर्व में महावीर स्वामी द्वारा दिए गए सिद्धांतों को सम्मिलित किया गया है। तो महावीर स्वामी द्वारा दिए गए सिद्धांतों को 14 पूर्व में संकलित किया गया है, यही 14 पूर्व जैन धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ हैं। बाकी के ग्रंथ बाद में लिखे गए हैं, लेकिन इन्हीं को मूल माना जाता है। फिर दोस्तों आगम साहित्य है। जैन धर्म के मूल ग्रंथ जो तीर्थंकरों की शिक्षाओं का संकलन है, तो जो आगम साहित्य है, आगम कहते हैं इनके ग्रंथों को, जैन धर्म के ग्रंथों को आगम साहित्य कहते हैं। और इसमें दोस्तों जो 24 तीर्थंकर हैं उनके जितने भी ज्ञान हैं वो संकलित किए गए हैं, हालांकि ये सब बाद में है। और एक ग्रंथ है दोस्तों भगवती सूत्र, ये भी जैन धर्म से बहुत संबंधित है और बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। इसी किताब में दोस्तों 16 महाजनपदों का नाम मिलता है, 16 महाजनपदों का नाम इसी पुस्तक में मिलता है। और इसके अलावा जो बौद्ध धर्म का अंगुत्तर निकाय है, बौद्ध धर्म का अंगुत्तर निकाय है, उसमें भी दोस्तों 16 महाजनपदों का नाम मिलता है। और एक पुस्तक है दोस्तों इनकी कल्पसूत्र। एक पुस्तक कौन सी है? कल्पसूत्र। कल्पसूत्र द्वारा जो कल्पसूत्र जो है वो भद्रबाहु द्वारा रचित है, भद्रबाहु द्वारा। और ये जो भद्रबाहु है, ये जो भद्रबाहु है दोस्तों, इन्होंने, भद्रबाहु ने ही श्वेता दिगंबर परंपरा, यहां पे मैं लिखता हूं दोस्तों, दिगंबर परंपरा, दिगंबर परंपरा या संप्रदाय का नेतृत्व किया था। नेतृत्व मतलब यूं समझिए कि जैन धर्म का जो विभाजन हुआ, तो ये जो भद्रबाहु हैं इन्होंने ही दिगंबर परंपरा का नेतृत्व किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
जैन धर्म के संप्रदाय। तो दोस्तों जैन धर्म के 2 संप्रदाय हैं। आपको ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, पहले मैं बताता हूँ, आप ध्यान से समझेंगे, जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनेंगे। इसके पीछे की एक कहानी है, आइए हम लोग समझते हैं कि जैन धर्म का विभाजन कैसे हुआ श्वेतांबर में और दिगंबर में। दोस्तों एक प्राचीन कहानी है कि महावीर स्वामी के बाद जो चंद्रगुप्त मौर्य नाम के शासक थे, जो मगध में रूल करते थे, उनके समय में 12 वर्ष तक भीषण अकाल पड़ा। और दोस्तों इतना भीषण अकाल था जिसकी वजह से कई सारे लोगों की मृत्यु होना शुरू हो गया। और इसमें कहते हैं कि जो उस टाइम जैन धर्म के अनुयायी थे उस क्षेत्र में, तो कुछ अनुयायी दक्षिण भारत में चले गए, कर्नाटक में। ये बात समझ में आई आपको? यानी कि जब चंद्रगुप्त मौर्य के समय में अकाल पड़ा तो वहां से बहुत सारे अनुयायी चले गए दक्षिण भारत की ओर उस अकाल से बचने के लिए। और उनमें जो लीडर था वो दोस्तों भद्रबाहु थे। और कुछ जो जैन अनुयायी थे वो वहीं पर रुक गए, मगध में ही, चंद्रगुप्त मौर्य के ही दरबार में, मतलब उनके शासनकाल में उसी मगध क्षेत्र में रुक गए। और उन्होंने कहा कि भाई यह प्रकृति की देन है, और प्रकृति अगर हमें जिंदा रखना चाहेगी तो हम नहीं मरेंगे, और प्रकृति अगर हमें मारना चाहेगी तो हम मर जाएंगे। तो यानी कि वो जिद करके उसी क्षेत्र में रुक गए। और उनका जो लीडरशिप किया, उनको जो लीड किया, वो दोस्तों थे स्थूलभद्र। तो 2 लोग हैं जो दक्षिण भारत की ओर गए, अकाल के समय, उनको कहते हैं भद्रबाहु। क्या कहते हैं? भद्रबाहु। और दूसरी तरफ जो दोस्तों यहीं पर निवास किए, स्थायी रूप से जो निवास किए, स्थायी निवास कहां पे? मगध में। तो ये दोस्तों इनको लीड किसने किया? तो इसने किया भद्रबाहु। ये बात समझ में आया आपको? भद्रबाहु। तो भद्रबाहु थे। जब दोस्तों अकाल समाप्त हुआ, अब कुछ समय बाद 12 वर्ष तक अकाल था, तो जब अकाल समाप्त हुआ तो ये भद्रबाहु दक्षिण भारत से फिर उत्तर भारत की ओर आ गए, मगध में। और जब ये आए दोस्तों तो इन्होंने, मतलब इनकी परंपरा 12 वर्षों में बहुत कुछ मतलब बहुत बाद में आए थे, ये अकाल समाप्त हुआ उसके काफी टाइम बाद आए। तो जब ये लौट करके आए तो यहाँ मगध क्षेत्र में, मतलब वो एक अलग ही परंपरा लेकर के आ गए। जैसे कि ये दक्षिण गए और वहां पर दोस्तों गर्मी वगैरह बहुत पड़ता था, और ये कहते थे कि भाई हमारी जो चारों दिशाएं हैं उन्हीं को हम अपना वस्त्र मानते हैं। तो इन्होंने क्या किया, वहां पर दक्षिण में जाकर के वस्त्र का त्याग कर दिया। त्याग कर दिया, जो दक्षिण भारत गए थे। और ये दोस्तों जो ऊपर मगध वाले क्षेत्र में रहते थे, ये वस्त्र पहनते थे, लेकिन यह सफेद वस्त्र पहनते थे। कैसा पहनते थे? सफेद वस्त्र पहनते थे। तो ये वस्त्र पहन करके तो गए थे, लेकिन जब लौटे तो दोस्तों ये वस्त्रों का त्याग कर चुके थे। बस फिर क्या था, जब ये लौट करके आए यहां पर मगध में, तो इन दोनों ही संप्रदायों में आपस में टकराव हो गया। ये जो भद्रबाहु के नेतृत्व में दोस्तों यहां पर रुके हुए थे, इन्हें ही कहा गया क्या? इन्हें ही कहा गया दोस्तों श्वेतांबर। क्या कहा गया? श्वेतांबर। और दोस्तों जो भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत गए थे और वापिस आए, उन्हें कहते हैं दिगंबर। क्या कहते हैं? दिगंबर। और दिगंबर का अर्थ क्या होता है दोस्तों? दिगंबर का अर्थ होता है दोस्तों, जो ये दिगंबर हैं, ये स्थूलभद्र होगा। आप इनको स्थूलभद्र कर लीजिए, स्थूलभद्र। दोस्तों ये जो दिगंबर, तो इस भद्रबाहु के नेतृत्व में जो लोग वापिस आए वे दिगंबर कहलाए। दिगंबर का अर्थ होता है दिशाओं को ही वस्त्र बना करके पहनने वाला, यानी कि वो अपने दिशाओं को ही अपना वस्त्र मानते हैं। और ये जो मगध में रुके थे, जो सफेद कपड़ा पहनते थे, ये कहलाए दोस्तों श्वेतांबर। बात समझ में आ गया? तो अगर कभी आपसे पूछा जाए श्वेतांबर का नेतृत्वकर्ता कौन था, तो आप बताएंगे स्थूलभद्र। वही स्थूलभद्र जो अस्थायी रूप से थे, है ना, मगध में। और ये सफेद वस्त्र पहनते थे। जबकि जो दक्षिण भारत की ओर गए थे, उन्होंने दोस्तों भद्रता की। तो ये जो दक्षिण भारत की ओर गए, भद्रबाहु आप याद कर सकते हैं ऐसे, है ना, भद्रबाहु याद कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों जैन धर्म में दोस्तों ऐसा नहीं है, वो लोग बिल्कुल परे हो जाते हैं इंद्रियों से, है ना। तो ये हमें देख करके भले ही अनुचित लग जाता हो, लेकिन ये तो उनका एक तरीके से धर्म का हिस्सा था। तो इन्होंने क्या कर दिया,
वस्त्र का त्याग कर दिया और ये कहलाए दिगंबर। और इन दोनों के मध्य टकराव हुआ, और जब टकराव हुआ, जब इन दोनों के मध्य दोस्तों टकराव हुआ, तो यहीं से जैन धर्म का विभाजन माना जाता है। क्लियर है? तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जैन धर्म दो संप्रदायों में विभाजित हो गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। तो सबसे पहले श्वेतांबर के बारे में देखते हैं। मुनि सफेद वस्त्र धारण करते हैं, मुनि जो होते हैं वह सफेद वस्त्र धारण करते हैं, महिलाओं के मोक्ष को भी स्वीकार करते हैं। ध्यान रखना है दोस्तों, जो श्वेतांबर होते हैं वह महिलाओं का प्रवेश जारी रखते हैं। महावीर स्वामी भी महिलाओं का प्रवेश जारी रखे थे और ये भी महिलाओं का प्रवेश जारी रखते हैं। लेकिन जो दिगंबर संप्रदाय के लोग हैं वह महिलाओं का प्रवेश वर्जित करते हैं। वो कहते हैं नहीं, संघ में महिलाएं नहीं आ सकती, संघ में महिलाएं नहीं आ सकती। तो दोस्तों, जो दिगंबर हैं ये वस्त्र को त्याग कर देते हैं और महिलाओं को ये शामिल नहीं करते। और इसीलिए मैं आपसे बता रहा हूं कि जो दोस्तों 19वें ये जो अरे भाई, ये दोस्तों जो 19वें तीर्थंकर हैं कौन? मल्लीनाथ। तो दोस्तों ये जो मल्लीनाथ है ना, मल्लीनाथ को स्त्री माना जाता है, महिला माना जाता है, लेकिन किसके द्वारा दोस्तों? यह माना जाता है, अरे भाई कहां गया, ठीक है, ये दोस्तों जो मल्लीनाथ है इनको महिला माना जाता है। मल्लीनाथ को महिला माना जाता है किसके द्वारा? मल्लीनाथ को महिला माना जाता है श्वेतांबर के द्वारा महिला माना जाता है ना, क्योंकि ये महिलाओं का प्रवेश मानते हैं, महिला मानते हैं इनको, मल्लीनाथ को। और जबकि ये लोग मल्लीनाथ को पुरुष मानते हैं जो दिगंबर होते हैं। तो मुनि सफेद वस्त्र धारण करते हैं जो श्वेतांबर होंगे, महिलाओं के मोक्ष को भी स्वीकार करते हैं। ये सब अंतर पीसीएस में कई बार पूछा गया है, आज के बाद से आपको डाउट नहीं होना चाहिए। ये लिखित जो आगम ग्रंथ हैं उनको मानते हैं, जबकि ये लोग मौखिक मानते हैं, क्योंकि ये दक्षिण गए थे तो लिखने पढ़ने की इनके पास कोई परंपरा नहीं थी, तो ये मौखिक सब कुछ याद करके गए थे और याद करके आए। तो ये दोस्तों आगम ग्रंथों को मौखिक याद करते हैं, जबकि ये लोग लिखित पर विश्वास करते हैं, क्योंकि इन दोनों में अंतर हो गया। जब ये मौखिक याद करके गए थे और जब लौटे तो इनके सिद्धांतों में परिवर्तन हो गया था। बात समझ में आ रहा है? तो ये लिखित आगमों को मानते हैं। उप संप्रदाय, स्थानकवासी, तेरापंथी, ये सब इनके एक तरीके से संप्रदाय हैं। इनका नेतृत्व स्थूलभद्र ने किया था, यह पूछा जाता है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और ये वही लोग होंगे जो मगध में स्थायी रूप से रुके थे। और दोस्तों दिगंबर, जो दिगंबर संप्रदाय के लोग हैं, मुनि पूर्ण रूप से नग्न रहते हैं, मानते हैं कि मोक्ष केवल पुरुष प्राप्त कर सकता है। यह महिलाओं का प्रवेश वर्जित करते हैं, आगम ग्रंथों को मौखिक मानते हैं। और इनका नेतृत्व किसने किया था? भद्रबाहु ने किया था। इनका नेतृत्व दोस्तों किसने किया था? भद्रबाहु ने किया था। और भद्रबाहु ने दोस्तों कल्पसूत्र पुस्तक भी लिखी है, यह भी आपको ध्यान रखना है। अब जैन धर्म के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान देख लेते हैं। तो ये सब प्रसिद्ध जैन धर्म के तीर्थ स्थान है। जैसे रणकपुर राजस्थान में है, रणकपुर आपसे पूछा जाता है। तो यह अद्भुत स्थापत्य कला वाला मंदिर है। आपको क्या याद करना है? केवल यह पूछा जाता है कि यह किस धर्म से संबंधित है। तो रणकपुर जो राजस्थान में है यह जैन धर्म से संबंधित है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि माउंट आबू, जो राजस्थान में माउंट आबू है, वहां पर जो अरावली पर्वत है वहां पर एक माउंट आबू है। और वहीं पर दोस्तों दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। वहीं पर दोस्तों पास में पुष्कर एक तरीके से झील है, जो वहां पे ब्रह्मा जी का मंदिर भी है और वहां पर पुष्कर का मेला भी लगता है। तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर दोस्तों श्वेतांबर जैन मंदिर है। उत्कृष्ट नक्काशी के लिए जाना जाता है। इसे चालुक्य वंश या सोलंकी वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो शासक का नाम पूछा जाएगा, वंश पूछा जाएगा तो चालुक्य वंश या सोलंकी वंश। अगर वंश पूछा जाएगा तो चालुक्य वंश या सोलंकी वंश, और शासक का नाम पूछा जाएगा तो इसको बिमल शाह ने 1131 में बनवाया था और भगवान आदिनाथ को समर्पित करके बिमल शाह ने यह मंदिर बनवाया था, जो सोलंकी राजा भीमदेव प्रथम के मंत्री थे। भीमदेव प्रथम के ये मंत्री थे, ये आपको ध्यान रखना है। जो बिमल शाह हैं, नाम हमेशा बिमल शाह का ही पूछा जाता है, जिन्होंने इस मंदिर को बनवाया था। श्रवणबेलगोला दोस्तों कर्नाटक में है, आपको पता होगा। यहीं पर जो ये थे, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य थे, वो जाकर के संलेखना और संथारा प्रथा से अपने प्राण को त्याग दिए थे। तो दोस्तों गोमतेश्वर का यहाँ पे मंदिर है, गोमतेश्वर का मंदिर है, जिसे बाहुबली का मूर्ति कहते हैं। एक विशाल प्रतिमा है, एक विशाल मूर्ति है, किसकी है? बाहुबली की। तो दोस्तों श्रवणबेलगोला कर्नाटक में है
और यहाँ पर गोमतेश्वर या बाहुबली की मूर्ति है। बहुत बड़ी खड़ी मूर्ति है दोस्तों, बहुत ऊंची मूर्ति है। 1-1.5 किलोमीटर दूर से ये मूर्ति दिखाई देती है और यहाँ पर मस्तकाभिषेक किया जाता है। गोमतेश्वर की बाहुबली की मूर्ति गंग वंश के मंत्री और सेनापति, बहुत इंपॉर्टेंट है, चामुंड राय द्वारा बनवाया गया है। तो ये कई बार पूछा जाता है कि जो गोमतेश्वर की मूर्ति है यह किसके द्वारा बनवाई गई है? चामुंड राय द्वारा बनवाई गई है, जो कि गंग वंश के दोस्तों शासक का मंत्री थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहां प्रत्येक 12 वर्षों पर बाहुबली का मस्तकाभिषेक किया जाता है दोस्तों। दूध से और सोने के सिक्कों से उनका मस्तकाभिषेक किया जाता है। लोग उनके मतलब मूर्ति के ऊपर दूध और सोने के सिक्के चढ़ाते हैं, है ना। तो उससे उन्हें लगता है कि भाई पुण्य मिलता है। तो प्रत्येक 12 वर्षों पर मस्तकाभिषेक किया जाता है। यह पूछा जाता है कि किस मूर्ति का मस्तकाभिषेक प्रत्येक 12 वर्षों पर किया जाता है? तो यह कौन होगा? गोमतेश्वर की मूर्ति, जिसे बाहुबली की मूर्ति कहते हैं, जो कहां पे है? श्रवणबेलगोला कर्नाटक में होगा। उड़ीसा का बाघ गुफा, उड़ीसा में दोस्तों बाघ गुफा है, जो कि हाथी गुफा मंदिर है यहाँ पे, और यह भी जैन धर्म से संबंधित है। तो यह जैन धर्म से संबंधित है। जैन महासभा दोस्तों, 2 महासभा आयोजित हुए समय समय पर जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। जैसे बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 4 संगतियां हुई, ऐसे ही जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए दोस्तों 2 संगतियां हुई। तो पहली संगति तो ध्यान रखना है चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा ही हुई थी। पहली संगति किसके द्वारा हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा हुआ था, और उनकी राजधानी पाटलिपुत्र में। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो जो वहां पर रुका हुआ था, यानी कि स्थूलभद्र द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। लगभग 300 ईसा पूर्व के आसपास। एग्जैक्ट डेट आपसे नहीं पूछा जाएगा इसमें, कभी भी जैन धर्म में एग्जैक्ट डेट आपसे नहीं पूछा जाता। शासक का नाम पूछा जाता है और उसकी अध्यक्षता किसने किया था? स्थूलभद्र ने किया था, और स्थान पाटलिपुत्र। इसी समय जैन धर्म 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया था। कई बार यह पूछा जाता है जैन धर्म का विभाजन किस शासक के शासनकाल में हुआ था? तो जैन धर्म का विभाजन दोस्तों श्वेतांबर और दिगंबर 2 संप्रदायों में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय जैन महासभा स्थान वल्लभी गुजरात, ये दोस्तों 512 ईस्वी में हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शासक हैं मैत्रेय वंश के शासकों के द्वारा, तो किसी एक शासक का नाम नहीं पूछा जाता, लेकिन ऋषि पूछा जाता है। क्षमा श्रमण होंगे दोस्तों। जो द्वितीय बौद्ध संगीति का, तो प्रथम जैन संगीति की जो अध्यक्षता किया था, प्रथम जैन संगीति की, तो वो दोस्तों होंगे स्थूलभद्र। लेकिन जो द्वितीय जैन संगीति होगी उसकी अध्यक्षता पूछा जाएगा तो क्षमा श्रमण होंगे। बिल्कुल आप याद कर लेंगे इस चीज को। और दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं यह क्लास आपको पसंद आया होगा, और दोस्तों आपने नोट्स बना करके बिल्कुल ध्यान से क्लास को पूरा देखा होगा। और इसके लिए दोस्तों मैं आपका विशेष धन्यवाद करता हूं कि आपने इतने पेशेंस से इस क्लास को पूरा देखा। और दोस्तों मैं आपकी नॉलेज को बढ़ाने में या आपके नोट्स में दोस्तों, आपके जर्नी में मैं एक सहायक के रूप में काम कर रहा हूं। मुझे अच्छा लगा। दोस्तों आपको यह क्लास कैसा लगा? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर भेजें। आपकी प्रतिक्रियाओं से ही हमें यह सीख मिलती है कि हमारा दोस्तों मार्ग कैसा है, हमारा यात्रा कैसा है। यह जो आप कमेंट करते हैं उसी से हमें पता चल पाता है। बाकी दोस्तों मिलते हैं हम अपने एंशिएंट हिस्ट्री के ही अगली क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों होगा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।